बड़ी खबर आ रही है मुजफ्फरपुर से, जहां सुशील मोदी के काफिले को काला झंडा दिखाया गया है। गरीब जनक्रांति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये काला झंडा दिखाया। मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी मार्ग पर विरोध किया गया है। गाड़ी पर स्याही फेंकने की भी कोशिश की गई है। विरोध प्रदर्शन के दौरान डिप्टी सीएम का काफिला नहीं रुका। आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने की मांग की जा रही थी और इसी को प्रवीण है फोन लाइन पर। प्रवीण, क्या अपडेट है? अजी देखिए, जो गरीब जनक्रांति पार्टी के द्वारा ये दूसरी दफा हुआ है। इससे पहले भी सुशील मोदी को जो डिप्टी सीएम है उनको टारगेट करने की कोशिश हुई थी जब मुजफ्फरपुर में कार्यक्रम आयोजित था और जो पूर्व नियोजित कार्यक्रम था उसमें सुशील मोदी नहीं आए थे। और उसके बाद जो केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव थे, उनके काफिले को टारगेट किया गया था, स्याही फेंकी गई थी और काला झंडा दिखाया गया था। उसकी आज पुनरावृत्ति एक सप्ताह के भीतर दूसरी बार हुई है। और ये जो मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी जो कोहाई चौक है, जो घूर्णी सैदपुर के आसपास, वहां ये घटना घटी है। गरीब जनक्रांति के पार्टी के कार्यकर्ता पहले से उन्हें पता था कि आज सीतामढ़ी और शिवहर में डिप्टी सीएम का कार्यक्रम है और पूर्व नियोजित थे वो लोग। 2 दर्जन के करीब कार्यकर्ता है। स्याही गाड़ी पर फेंकी गई है। हालांकि जो डिप्टी सीएम का काफिला है वो वहां रुका नहीं है, लेकिन इसके बाद फिर एक और घटना घटी है। जो स्वर्ण समाज के लोग हैं सीतामढ़ी में, जो जहाँ कार्यक्रम स्थल है, जो अटल युवा संकल्प सम्मेलन होना है, उससे तकरीबन 200 मीटर पहले जो स्वर्ण समाज के लोग हैं वहां उनको काला झंडा दिखाया गया है। तो 2 जगह सुशील मोदी को टारगेट किया गया है, डिप्टी सीएम को, और इसकी वजह 2 बताई जा रही है। एक वो गरीब जनक्रांति पार्टी ने एक समान शिक्षा प्रणाली की मांग की है, साथ ही साथ जो गरीब सवर्ण है उन्हें आरक्षण में का लाभ देने की मांग की गई है। तो दूसरी तरफ सीतामढ़ी में भी सवर्ण समाज को आरक्षण में गरीबी के आधार पर, आर्थिक आधार पर आरक्षण मिले, इसको लेकर डिप्टी सीएम का विरोध किया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। और इनकम टैक्स की बेनामी स्पेशल कोर्ट से लालू परिवार को एक बड़ा झटका लगा है। इनकम टैक्स की विशेष ट्रिब्यूनल कोर्ट से लालू परिवार को एक और झटका। इनकम टैक्स द्वारा अटैच की गई संपत्तियों को कोर्ट ने सही माना है और इस मामले में कार्रवाई जो हुई है उसे सही माना है। करीब 12 अवैध संपत्तियों का मामला चल रहा है कोर्ट में। इनकम टैक्स की बेनामी मामलों की सुनवाई आजकल चलती है। और शंकर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर। शंकर, अपडेट बताएं। देखिए, ये जो मामला है ये इनकम टैक्स की जो बेनामी कोर्ट है वहां से लालू परिवार को एक जोरदार झटका लगा है। और इस मामले में इनकम टैक्स ने जो पहले जो प्रॉपर्टी अटैचमेंट किया था उसी अटैचमेंट के खिलाफ लालू परिवार कोर्ट गए हुए थे। और ट्रिब्यूनल कोर्ट जहां पर इस मामले पर सुनवाई चल रही थी, जो पीएमएलए कोर्ट भी कहलाती है, तो पीएमएलए कोर्ट में ही बेनामी मामलों की सुनवाई चल रही थी। और वहां से जो पहले प्रॉपर्टी अटैचमेंट किया गया था, तकरीबन 12 प्रॉपर्टी अटैचमेंट किया गया था। 4 कंपनी का इससे वास्ता है, जो कि तेजस्वी, राबड़ी देवी और सहित उनके कई लोगों की जो संपत्ति बताई जा रही थी, तो उसमें जो उसके शेयर थे, तो उन संपत्ति मामले में वो चाहते थे कि उसको डी अटैचमेंट किया जाए। तो इसी मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए इनकम टैक्स के फेवर में मामला सुनाया और कहा कि इनकम टैक्स ने जो अटैच किया है वो प्रॉपर्टी एकदम जायज है और सही है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आज सुबह में सीबीआई और ईडी कोर्ट से थोड़ी सी राहत जरूर मिली, लेकिन इनकम टैक्स से एक बड़ा झटका लालू परिवार को लगा है। और अटैचमेंट, जो उसकी प्रॉपर्टी अटैचमेंट हुई थी उसकी कंपनियों की, उस अटैचमेंट को कोर्ट ने जायज ठहराया है। इस मामले में एक तरह से कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में और भी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ेंगी। मुश्किलें इसलिए बढ़ेंगी कि तमाम जो कंपनियों के जो प्रॉपर्टी अटैचमेंट हुए थे, उस प्रॉपर्टी अटैचमेंट के बाद अब लालू परिवार के जो तेजस्वी यादव हैं या मीसा भारती हैं, शैलेश हैं, राबड़ी देवी हैं, उससे संबंधित जितने भी प्रॉपर्टी हैं जिसको अटैच किया गया था, उस पर उनका कोई भी मालिकाना हक नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। रेलवे टेंडर घोटाले मामले में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सीबीआई और ईडी की आज कोर्ट में आज इस मामले में सुनवाई थी, जिसमें कि लालू परिवार को थोड़ी सी वहां राहत जरूर मिली। लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर है, इनकम टैक्स के मामले में लालू परिवार को एक बड़ा झटका लगा है। इस वक्त में मैं दिल्ली के ट्रिब्यूनल कोर्ट में हूं, जो इनकम टैक्स का बेनामी कोर्ट भी कहलाता है। जो इनकम टैक्स का जो बेनामी कोर्ट है, यहाँ पर लालू परिवार के मामले में यहाँ पर सुनवाई चल रही थी। और यहाँ पर जो बेनामी एक्ट के तहत जो मामला आया था और बेनामी एक्ट के तहत
इनकम टैक्स ने जो प्रॉपर्टी को अटैच किया था, उस मामले पर जब कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और बेनामी कोर्ट ने बाकायदा ये फैसला लिया कि जो प्रॉपर्टी अटैचमेंट किया गया था इनकम टैक्स के द्वारा वो अब सही है, जायज़ है। यानी कि इस मामले पर एक तरह से लालू परिवार को झटका लगा है और इनकम टैक्स के द्वारा वो जब्त की तमाम प्रॉपर्टी है जो 4 कंपनियों के द्वारा खरीदी गई थी उसको जायज़ मानते हुए इनकम टैक्स की कार्रवाई को जायज़ ठहरा है। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं ये झटका लालू परिवार के लिए है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और आईआरसीटीसी घोटाला मामले में सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट में राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को नियमित जमानत मिल गई। मामले की सुनवाई की अगली तारीख 19 नवंबर तय की गई है और इसी दिन लालू प्रसाद की भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होनी है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की आईआरसीटीसी होटल आवंटन घोटाला मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई थी। मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से दोनों की नियमित जमानत का विरोध किया गया, लेकिन कोर्ट ने जांच एजेंसी की दलीलों से इत्तेफाक नहीं रखा और 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। इसी घोटाला मामले में आज ईडी और सीबीआई द्वारा दाखिल मामले में तेजस्वी यादव और साथ ही साथ राबड़ी यादव पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुए थे। हालांकि इस पूरे मामले में आज जो सीबीआई द्वारा दाखिल मामला था उसमें इन तमाम लोगों को रेगुलर जो बेल है वो मिल गई है। वही ईडी द्वारा दाखिल मामले में आज राबड़ी और तेजस्वी यादव को अंतरिम जमानत मिली है। वहीं ईडी ने और सीबीआई ने फिलहाल इन दोनों जमानतों का विरोध किया है। उनकी तरफ से साफ तौर से ये कहा गया है कि अगर इस पूरे मामले में इन लोगों को जमानत दी जाएगी तो ये कहीं ना कहीं केस को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दाखिल जमानत पर साफ तौर से प्रवर्तन निदेशालय ने ये कहा है कि वो इस जमानत को लेकर जो अंतरिम जमानत दी गई है इसका रिप्लाई फाइल करेंगे। 19 तारीख को आरजेडी जो प्रमुख लालू यादव हैं उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा पेश किया जाएगा। आज कोर्ट में ये बताया गया कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लिहाजा वो ट्रेवल नहीं कर सकते थे। अब इस पूरे मामले की जो सुनवाई है वो 19 तारीख को तय की गई है। 19 नवंबर को सुनवाई होगी। ये देख सकते हैं ये जो तमाम लोग हैं वो फिलहाल उन्हीं के समर्थन में पहुंचे थे, क्योंकि आज आरजेडी की सुप्रीमो अगर बात करें तो तेजस्वी यादव, राबड़ी यादव तमाम लोग आए थे। तमाम लोग हैं सर, होली हम लोग आज मना रहे हैं। पूरे बिहार की जनता जो खुश है, समझे कि हम लोग के जितना खुशी है हम लोग कहने लायक नहीं है। जान लीजिए हम लोग होली और दिवाली दोनों हम एक साथ हम लोग आज मना। तो जांच चलेगी, जमानत पर है, लेकिन जांच की न्यायालय पर हम लोग का विश्वास है, न्यायालय पर विश्वास है, न्यायालय पर एकदम विश्वास है। और हम लोग का है जो हमारे नेता है ना सब चीजों से बड़ी होंगे, है ना, जनता की जीत होगी। ये तमाम लोग जो हैं वो बिहार से आए हुए हैं। इन्होंने फिलहाल साफ तौर से ये कहा गया है कि ये लोग फिलहाल अब दिवाली और आराम से होली जैसा माहौल है और मना सकते हैं, क्योंकि जमानत मिली है, एक राहत है। अब 19 तारीख को इस तमाम मामले पर सुनवाई होगी, लेकिन फिलहाल इन तमाम लोगों को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली।